प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हमारा क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुका है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत प्राउड फील होता है आप लोगों से बात करके कि आप लोग इतना बढ़िया आयुर्वेद का काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया कि मतलब दिल खुश हो जाते हैं। एक एक डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को और आगे बढ़ाऊं। तो मैं अभी आज जो चंदनादि वट्टी पढ़ाया था ना, उसका मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए, समझिए और आप लोग इसका यूज करिए। इसके कंटेंट्स इतने इजी है ना, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। अभी 2 मिनट में आपके यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी हमारे परिवार की सबसे मेन सदस्य शशि तिवारी मैम के हालचाल पूछने के लिए चाहता हूँ। शशि मैम, आपका तबीयत कैसे है, आप बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैम, ठीक ही है। आज आपने क्या खाया पिया, क्या दवाई खाया, सब बताइए कृपया। सर मैंने 2 बार नारियल पानी लिया है हम्म। और मैंने माँ सुदर्शन घन बटी खाई है, संजीवनी बटी है, ये सब लिया, हम्म। लसुनादी बटी लिया है और सितोपलादी शहद के साथ लिया है। हम्म। जी तो सर। आपका फीवर आज कितना है पूरा दिन में? सुबह तो 100.8 वगैरह था, हाँ, अभी 99 है। 99 मतलब अभी भी है थोड़ा? हाँ, अभी मतलब है, फीवर टाइप का थोड़ा सा है ही, मतलब जैसे बार बार बीच में ठंड लग रही है या बॉडी गर्म लग रही है और वीकनेस है अभी। अच्छा। हम्म। तो अभी एक दिन तो हो सकता है और लंघन करेंगे, एक दिन के बाद देखते हैं। हाँ, आप आम पाचक रोटी खा रही हैं क्या? नहीं, अभी आम पाचक तो नहीं खा रही हूँ, वो खा लूं? खा लीजिए ना, मुझे आम का पचन होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो पेट खाली पेट है, तो उसमें गर्मी तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टुडे सैटरडे, हाँ, ट्यूसडे का खाना खाई हूँ। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप आम पाचक रोटी देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर, मैं आज ले लेती हूँ। अभी आप लोग अपने हमारा जो फरवरी का जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें देखिए चंदन आदिवाटी का मैंने पीडीएफ भेजा है। इसमें जी कुछ सर। शब्द मराठी के हैं जिनको मराठी नहीं समझ आ रहा है, जैसे सारिगा को उपलसरी बोलते हैं। तो मतलब जो चीज नहीं समझ आ रहा है आप कृपया पूछ सकते हैं मुझसे। और इसमें मतलब इतना बढ़िया है ना चंदनादि वटी, मैंने फोटो भी भेजा है। आप लोग इसको बना भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, बहुत सस्ता दवाई है। और अम्ल पित्त के हर पेशेंट को फायदा करता है, बहुत सारे रोगों में काम करता है जो मैंने बताया। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपका बहुत नाम है मैम, शशि मैम। मेरे को इतने जगह से फोन आता है कि शशि मैम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं, शशि मैम जैसा हमें भी सीखना है। बहुत सारे बच्चों का भी फोन आता है जो बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं सब। थैंक यू सर, सब कुछ आपकी वजह से सर, आपसे ही सीखा है सब कुछ। हाँ, क्योंकि जो काम अच्छा काम करता है ना, उसकी तारीफ पीछे से होती ही होती है। आप बहुत जी, अच्छा काम करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू अभी सर। आप थैंक यू सर। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, ऐसा शुभकामनाएं है। और शिवरात्रि आपके लिए बहुत मंगलमय हो, ऐसा भी शुभकामनाएं मैम। आपके लिए भी सर शिवरात्रि शुभ हो। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, तो आप लोग देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने चंदन आदि वटी भेजा है। जो चीज शब्द नहीं समझ आ रहे मराठी में, उसको हिंदी में पूछिएगा, मैं बताऊंगा। अर्चना मैम, देखिए मैंने भेज दिया है चंदन आदि वटी का पीडीएफ हाँ भेजा है सर, आपको। थैंक यू सर। हाँ जी। तो आज कोई केस कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कोई केस पूछना चाहते हैं? परमिंदर मैम, सर कोई प्रणाम। केस? हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरे पास में एक केस है सर, आज हेपेटाइटिस बी का जी, है जी। तो सर उसके लिए थोड़ा सा मुझे पूछना था, तो ब्रीफ सर करिए कहाँ ना, से पूरा शुरुआत? बताइए ना। ब्रीफ करिए ना, क्या केस है क्या नहीं, क्या लक्षण है, सर कैसे हो? अभी जो पेशेंट है वो केवल मेरे पास में आया था, तो मैंने उसके इन्वेस्टिगेशन करवाए थे। और जो उसका पहले से थोड़ा सा मैंने ट्रीटमेंट दिया था। थोड़ा सा क्या उसको गृहिणी दृष्टि तो मुझे दिखती है सर। जो उसका हाँ। मल निकलता है वो कॉन्स्टिपेशन तो उसको बहुत टाइम से रहता है। कॉन्स्टिपेशन दैट मीन सर जो स्टूल है उसको वो मतलब आव बहुत है, हम्म। चिपचिपा मतलब है। और उसका जो ना ज्यादातर आउटडोर रहना उसका है हिस्ट्री में। और लड़के की जो एज है सर अप्रोक्सीमेट 32 ईयर्स। हम्म। ये सर उसकी कंडीशन है। पहले कुछ टाइम पहले तक मतलब थोड़ी बहुत ड्रिंक करते थे, ये हम्म। एक हैबिट है पहले। और बाहर का खाना ज्यादा रहा है, क्योंकि
आउटडोर का वर्क है उनका, तो ये सर उनके साथ में है। तो हम्म। अभी जो ना एल्कलाइन सॉरी लिवर जो LFT मैंने करवाया था उसमें सर केवल SGPT बढ़ के आया है, SGPT HGOT। हम्म। और इसमें जो ना HbA1c इसका इनका काफी अच्छा काफी है, तो वो बिल्कुल 100% लिवर इस पर जा रहा है हेपेटाइटिस बी पर। हम्म। तो सर आप थोड़ा सा बताएं सर प्लीज। आप इसमें मतलब भूख लग रही है क्या उनका, और अग्नि कैसा है वो भी बताइए। नहीं भूख सर भूख तो लगती है, भूख तो लगती है, लेकिन सर पेट जो ना उनका भारी रहता है, मतलब पेट साफ नहीं होगा, और जब भी जाएंगे तो जो स्टूल जाता है तो पोट में वो काफी चिपकता है, बहुत स्टिकी स्टूल है। ये उनका अच्छा। है, भूख लगती है उतनी नहीं, लेकिन थोड़ा इरिटेशन रहता है, नींद कम आती है, ये है और सर। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कराया है आपने? HbA1c ना सर करवाए ना, हाँ, वो कितना है वैल्यू? 300 अप्रोक्सीमेट निकल के आ रहा है सर इनका। अच्छा, तो सुनिए सर, इसमें क्या क्या दे सकते हैं मैं बताता हूँ, इसमें से चूज जी करिएगा। एक तो जी आप सर। आरोग्यवर्धिनी वटी देंगे, 2-2 गोली सुबह जी शाम दूध के साथ। जी फिर स्वर्ण जी सुट शेखर रस देंगे, 2-2 गोली सुबह शाम। फिर सर कालमेघ सर चूर्ण। हाँ, सर स्वर्ण स्वर्ण दोबारा से सर प्लीज, मैं सुट सुन नहीं शेखर पाया। रस, स्वर्ण सुट जी जी शेखर जी रस। जी और जी सर। आम पाचकवटी जो है मेरा वाला, वो बहुत अच्छा आम का पचन करेगा, मल को अच्छा कर देगा वो, जो आप बोल जी रहे हैं साम मल प्रवृत्ति है, वो अच्छा काम करेगा। जी फिर इनके पित्त के कोई सिम्टम दिख रहे हैं क्या, दाह वगैरह, बर्निंग, दाह ऐसे पित्त हो रहा है? ज्यादा नहीं होता सर, पित्त के ज्यादा सिम्टम नहीं है सर। ठीक है, तब भी वो कहीं ना कहीं यकृत का है ना वहां पे, तो इसमें हाँ प्रवाल पंचामृत है। फिर उसके बाद में जी प्रवाल पंचामृत है, कामदूधा है, प्रवाल पंचामृत है, वो अच्छा काम करता है। और काल में घासव है, कुटकी है, यकृत प्लिहारी लौ है। और कुछ जी आसवरिश देना पड़ेगा, जैसे कि द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवासव, पुनर्नवारिष्ट, ये देना पड़ेगा। जी और ये चलाना पड़ेगा 3 से 6 महीना तक। अगर पूरा जी ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निकालना है पूरा, निगेटिव करना है, तो 1.5 साल तक करना पड़ता है, वो निगेटिव हो डेढ़ जाता है। साल तक जी सर। हाँ, जी सर और जी सर। बीच बीच में एसजीओटी एसजीपीटी देखिए, आरोग्यवर्धिनी वटी को तुलसी का स्वरस के साथ देंगे ना, एसजीओटी एसजीपीटी जी एकदम नॉर्मली ठीक हो जाए, क्योंकि वायरल वायरल इन्फेक्शन है ना ये सब, वो एकदम जी ठीक हो सर जाता जी है। सर। हाँ। तुलसी स्वरज से दे बाकी, रहे हैं ना आरोग्य वर्धनी को। जी हाँ, और बाकी जी लोगों सर। को कुछ बताना है हेपेटाइटिस बी में कुछ ट्रीटमेंट, कुछ बताना है तो बताइए। ग्रहणी अगर है दृष्टि, तो परपटी कल्प अच्छा काम करेगा, तो स्वर्ण जी परपटी, पंचामृत परपटी, लौह परपटी, ऐसे पर रस परपटी, इसमें से कुछ दे दीजिए। जी सर। सर हाँ। कोटक पर पटी पटी जो दूध पापेश्वर की आती है अच्छी है सर इसमें। हाँ, लेकिन लूज मोशन अगर होगा तब ना देंगे। अच्छा अच्छा। कुटज परपटी अभी क्यों देंगे, उनका मल और वो बंद हो जाएगा फिर। नहीं सर वो लूज मोशन तो उनका मतलब ऐसे ही रहता है, ज्यादा टाइट नहीं है, लूज ही रहता है एक तरीके से, तो उसमें हाँ, मतलब चिपचिपापन ज्यादा है। चिपचिपापन ज्यादा है तो फिर कुटज परपटी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उस जी हिसाब सर। दूसरा परपटी दीजिए, रस परपटी दीजिए, या स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, लौह परपटी। जी जी सर जी सर। हाँ। बाकी अर्चना मैम, आपने कभी ठीक किया है हेपेटाइटिस बी के पेशेंट? मनीषा मैम, कुछ आप लोग योग बताइए। और ये जो है ना, एरंड का पत्र का स्वरस दे सकते हैं, कच्चा मूली का रस दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। कच्चा मूली का रस निकाल के रोज सुबह शाम 1-1 कप पिए। या फिर जी एरंड एक एक पत्र कप है ना। स्वरस। हाँ, जी वो हेपेटाइटिस बी में बहुत बढ़िया काम करता है सर। जी सर। एरंड पत्र सोलह सर कितना दे सकते हैं, 15 10-15 ml। हाँ, हाँ, उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा विरेचन होते जाएगा, स्त्रोतरोध दूर होते जाएगा। सर मेन तो उनका विरेचन का, ये वो ये कहते हैं पेट साफ हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेट नहीं साफ होता तो बहुत मुश्किल होती हाँ, तो एरंड पत्र स्वरस पूरा वो स्त्रोतस को शुद्ध करते जाता है। है सर। जी ठीक है। सर इसमें फिर जो जी इसमें क्या, पतंजलि का सर सर्वकल्पवात और कायाकल्पवात इसमें स्टार्टिंग में वो अच्छा भी दे रहता है क्या। सकते हैं, लिवोग्रिट है, लिवोग्रिट बहुत बढ़िया काम करता है। जी उसमें उदरामृत वटी है, फिर वो लोग का बहुत बढ़िया बढ़िया है, सर्वकल्पवात, कायाकल्पवात बहुत अच्छा है। जी ठीक है। पुनर्नवा मंडूर भी सर। अच्छा काम करता है। ठीक है जी सर सर, मैं फिर इतना करता हूँ सर। जी जी आप मैं इतना हमें करता हूँ। बताइएगा। जी। जी सर जरूर 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 बताऊंगा। थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू।
किसी को कुछ हेल्प करना है सर शर्मा जी को तो बता सकते हैं, केवल सुनते मत रहिए, बताइए भी। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम शायद बिजी है मैम। परमिंदर मैम को एक, हाँ शक्ति मोहन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, ये उद्रामृत बटी जो है बंद हो गई, उसकी जगह लिवोग्रिड निकाली सर इन्होंने, ये बोलना। अच्छा, तो वो कितना मात्रा में देते हैं सर आप लोग? सर 2-2 गोली सर सुबह शाम। अच्छा, और उसका मेन कंटेंट क्या है सर लिवोग्रिड का? मेन कंटेंट तो पता नहीं सर। आप देखिएगा ना, हमें बताइएगा ना। ठीक है सर। ठीक है सर। सर शक्ति जी आप कोई केस बताइए ना, आपने इतने पेशेंट देखे हैं अभी, कुछ बताइए ना सर। सर मेरा एक सर पेशेंट था आज। ठीक है, पहले सर को बोलने दे कि आप बोलेंगी? सर जैसे भी आप ठीक समझो, सॉरी। सर शक्ति सर पहले आप बोलना चाहेंगे कि इनका बात करना? मैम को बोलने दो सर। ठीक है, परमिंदर मैम आप बोलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब सो मच। सर एक ना पेशेंट थी, शी इज 53 इयर्स ओल्ड फीमेल, नॉन मेंस्ट्रुएटिंग है वो नर्स थी, रिटायर हुई है। तो उनको ना क्रॉनिक एनीमिया रहता था। तो किसी मतलब ब्लड बैंक के डॉक्टर ने उनको एडवाइस करा कि HbA2 करा लो। तो वो जब कराया तो उनको थैलेसीमिया माइनर आया। तो उनका HP राउंड अबाउट वही 10 या 10 से कम रहता है। तो अभी मेरे पास तो वो मतलब स्टमक प्रॉब्लम के साथ आई थी, ब्लोटिंग वगैरह ऐसे प्रॉब्लम थी उनको। और एक उनको 4-5 साल पहले ना चिकनगुनिया हुआ था। तो मतलब ट्रीट उनका हो गया, पर उनके मतलब ये पोस्ट मतलब जो सिम्टम्स है वो रह रहे हैं। एक तो सुबह में मतलब स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, हैंड्स और फीट में, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो सर पेट के लिए तो मैंने ज्यादा कुछ उनको दिया नहीं, सिर्फ ये जीरका अध्यरिष्ट दिया था, उसी से उनका सारा सिस्टम सेटल हो गया। तो वो कहती है कि मतलब मुझे बहुत सही लगता है उससे। और सर ये जो बाकी प्रॉब्लम है मतलब HB लो, तो वो कह रही थी कि किसी तरह से बढ़ जाए। तो एक वो ये कह रही थी कि काफी पुराने यहाँ पटियाला शहर पड़ता है, तो वहां पे वैद्य थे, उन्होंने उनको ताप्यादि लौ दिया था। तो अभी भी वो इंटरेस्टेड है, तो वो कह रही थी कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही चाहिए, मुझे दूसरे आयंस तो सूट ही नहीं करते हैं। सर उनको क्या क्या दूं अब आप आगे? पहले पांडु रोग जो है, पांडु रोग में ये सोचिए कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हाँ जी। स्नेहन और विरेचन, ये पहले हमारे चरक संहिता में पहले ये बोला है। यस सर। सर विरेचन के लिए उनको क्या दूं? सर पहले थोड़ी। तो पहले स्नेहन कराइए। पहले आप कैसे स्नेहन कराएंगे? दाढ़ीमादिघृत बहुत बढ़िया है, कटुकादिघृत, ये हमारे पांडुरोग चिकित्सा में बताया, कटुकादिघृत, दाढ़ीमादिघृत, ये स्नेहन के महातिक्तघृत, ये पहले खिलाइए। स्नेहन होने के बाद या नॉर्मल घी खिलाइए। उसके बाद में विरेचन जो कराना है तो आप त्रिवित लेहम से करा दीजिए, या एरंड हरितकी से करा दीजिए, या ठीक कोई भी है। मतलब विरेचन करा के फिर उसके बाद लौह कल्प दीजिए। तो उसमें आप रक्तपाचक दे सकती हैं, उससे HP लेवल अच्छा हो जाएगा, स्रोतस खुलेगा। तो फिर नवायस लो, ताप्या दिलो, पुनर्नवा मंडूर बहुत बढ़िया काम करता है ना। और उसके बाद में फिर आरोग्यवर्धिनी बटी, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी बटी सार्किट विभजन को अच्छा करता है, यकृत की दुष्टि को अच्छा करता है, वो दे ठीक है। दीजिए तो हो जाएगा। द्राक्षास्व द्राक्षारिष्ट, फिर दाढ़ीमा वाले बहुत बढ़िया काम होता है। और उनको खाने में बीट रूट और पालक का सूप बना के रोज पीने को बोलिए, ठीक है सर। है ना, ठीक। फिर हाँ बढ़ जी। जाएगा। ठीक है। और बोलिए कि ये ट्रीटेबल है आयुर्वेद से, पूरा 100% ठीक हो जाएंगी। लौह कल्प देना पड़ेगा। लौह कल्प जब भी दे रहे हैं ना आप पुनर्नवा मंडल वगैरह, तो ये देखना पड़ेगा कि उनको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। तो ठीक। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा होगा तो त्रिफला चूर्ण रोज रात को दे दें। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर बताइए सर सर। सर मेरे हाँ पास में एक कॉम्बिनेशन है हेपेटाइटिस का, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि सर ये सही रहेगा क्या, प्लीज हाँ सर, है ना। बताइए ना। सर एक आरोग्य वर्धनी बटी हम ले रहे हैं ना, तो हम्म एक दिन की खुराक में बता रहा हूँ। आरोग्य वर्धनी, सत्य ग्लो, स्वर्ण सूचक रस, प्रवाल पंचामृत, धात्री लो, सर काशीष भृंगराज। तो हम्म इसमें आरोग्य वर्धनी बटी जो हमने लिया है वो 2 टैबलेट, सत्य ग्लो 250 मिलीग्राम, स्वर्ण हम्म सूचक रस 65 मिलीग्राम।
प्रवाल पंचामृत 65 मिलीग्राम, धात्री लो 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, काशीस भृंगराज सर 250 मिलीग्राम। सर इसकी 3 मात्राएं अपन को दिन में देनी है शहद से। कैसा सर, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्योंकि आपने काशीस भस्म यूज किया, वो यकृत पे बहुत अच्छा काम करता है। फिर उस भृंगराज है, वो यकृत पे अच्छा काम करता है। प्रवाल पंचामृत अच्छा काम करता है, आरोग्यवर्धनी अच्छा करता है। एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है सर। चलो सर ठीक है सर, फिर मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। एक मेरे पास हाँ काढ़ा भी है सर, वो काढ़ा भी मैं उसको यूज करता हूँ। जी। तो प्रणाम सर। हाँ बोलिए हाँ मैम। नहीं सर, ये जो आपने बोला काशीस भस्म और भृंगराज का क्या मतलब इसमें बोल रहे हो आप? शर्मा जी, ये काशीस भृंगराज है, काशीस भृंगराज सर इसमें लिखा हुआ है। तो काशीस भृंगराज 250 मिलीग्राम है सर इसमें। मुझे नहीं लगता है मतलब ये काशीस कट्ठी कोई मतलब औषधि है काशीस भृंगराज? ये सर ही बता सकते हैं, मैं तो इसीलिए सर से पूछ रहा हूँ ना काशीस ये क्या भृंगराज की। प्रोप्राइटरी मेडिसिन होगा? कुछ तो कंपनी मेड होगा। कंपनी मेड तो सर नहीं है, ये तो काफी ओल्ड बुक है सर, उसमें लिखा हुआ है। तो मे भी नहीं, पॉसिबल। बुक में लिखा है तो फिर वो काशीस भस्म अलग है और भृंगराज अलग है ऐसे। तो सर इसमें दोनों में से कितना कितना लेना होगा फिर? एक में सुनीता मैम का आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है। शर्मा जी आप क्या करिए, आप 1 महीने का बनाना चाहते हैं ना, जी सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ना काशीस बस में 125 mgm सुबह और शाम, जी मतलब 250 mgm जाना चाहिए दिन जी भर में। जी तो इंटू जी सर। 30 करिए, इंटू 30 जी सर। जी सर। जी मात्रा में डाल दीजिए। और भृंगराज जी जो सर। है वो 1 ग्राम 2 ग्राम जितना होता है अग्नि के हिसाब से। जी तो सर। जी अगर सर। 2 ग्राम दे रहे हैं दिन भर में, तो कितना हो गया जी 1 महीने का? 60 ग्राम। जी सर। हाँ, ऐसे पुड़िया बना सकते हैं। जी सर। जी सर। सर ऐसे ही हाँ करके देता हूँ मैं सर, फिर रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं सर, बहुत अच्छा करने वाले हैं सर सर आप। प्राउड ऑफ यू। पता नहीं सर, आपका आशीर्वाद है सर। ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम जब सर। हम कोई वनस्पति देते हैं ना आयुर्वेद की, तो वो जागृत रहता है। जी उसमें सोम, जी चंद्र, अश्विनी कुमार, ये सब देवताओं का निवास रहता है हमारी दवाइयों में। तो आप ऐसे जी सर। पॉजिटिव सोच के देंगे ना कि फायदा होगा, तो सच में वो बॉडी में जाके फायदा करती है। अगर आप बोलेंगे जी फायदा सर। हुआ कि नहीं होगा, तो वो कंफ्यूजन करेंगी दवाई। अगर बोले नहीं फायदा जी होगा और देंगे, तो नहीं फायदा होगा। इसलिए पॉजिटिव जी सोच सर। के दवाइयों को देना चाहिए कि होगा ही होगा और ठीक होंगे होंगे, जी ऐसे सोच के। जी सर। सर ये शशि मैम जो ना काफी फीवर से परेशान हो रहे हैं, कफज फीवर से। तो सर हाँ ये एक बार ये प्रशांत भट्ट सर ने एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को यूज करके मैंने अपने ऊपर सर देखा था, तो मुझे तो अच्छा रिजल्ट आया सर उसका, मुझे तो भी हो शशि गया था। मैम आप सुनिए, सर कुछ बताएंगे। शशि मैम अगर सुन पा रही हैं तो। तिवारी मैम, शशि तिवारी मैम, जी सर। ये सर ये कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, सर बताइए सर। मैम हाँ जी सर। उसमें जो ना प्रशांत हम्म भट्ट सर ने बताया था उसमें कि हम्म त्रिभुवन कीर्ति रस 5 मिलीग्राम 5 ग्राम लेना है, कल्पतरु हम्म रस 5 ग्राम लेना है, और हम्म चंद्रामृत रस 5 ग्राम लेना है, और इसमें ताली शादी चूर्ण का मतलब कॉम्बिनेशन में 40 ग्राम लेना है। ये आप हम्म शायद सर ने बताई थी, गुड़िया जो बताई थी, वो 10 दिन की बताई थी। और हम्म मैंने इसमें क्या किया था, मैंने अपने लिए जो यूज किया था, तो इसमें मैंने गोदंती भस्म भी मिला दी थी 5 ग्राम। और इसमें हम्म मैंने लघु मालनी या मधुमालनी बसंत की जो टेबलेट आती है वो मिला दी थी। ओके तो ओके। तो मैम इससे मुझे अपने लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये मैं मतलब ये तो नहीं, दूसरे पे तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे तो नहीं बहुत सर, अच्छा रिजल्ट मिला। होता है कई बार, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। और जी कई बार वो होते हैं। आप ना सर ऐसा करना, प्लीज ग्रुप में डाल देना, मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरे पास क्या क्या कॉम्बो है, मैं नहीं बनाती हूँ। अदरवाइज तो मैं अभी सर सीतोपलादी ही ले रही थी, जी बहुत ज्यादा नहीं, वो गर्म चीज। प्रशांत वर्षन ने डाला था ग्रुप में, मैं वही उनका ही मैं दे देता हूँ आपको, मैं देख करके जैसे भी नहीं, होगा। आपने उसमें कुछ चेंजेस करे थे ना, तो सर वाला भी डाल जी दो फिर से, अपना भी वो कर हाँ दो। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने उसमें केवल गोदंती और वो मिलाया था, मधुमाली। जी क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट की प्रकृति और बहुत सारी चीजें हो, जैसे मेरे को इस बार फीवर जो हुआ है वो अलग टाइप का फीवर हुआ है। अदरवाइज इतना मैं मतलब लगातार रेस्ट नहीं करती कभी किसी भी फीवर में, तो जी इस मैम जी। फीवर में है थोड़ा सा प्रॉब्लम। क्योंकि आप जो जैसे ना इतना लंघन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अभी तक तो आपका जाना चाहिए। नहीं, फीवर तो ये आवाज से लगभग चला गया है, मैं मानकर चलती हूँ।
लेकिन अभी नहीं, अब क्या है आप बोल रहे थे ना अभी ठंड लग रही है हल्की हल्की, हाँ वो तो थोड़ा थोड़ा है अभी, मतलब वो तो पूरी तरीके से मैं आपको सबसाइड बताऊं है। मैम, हम्म एक पतंजलि के जो काढ़े में मैं आपको बताऊं, जैसे मैं हम्म काढ़ा यूज करता हूँ तो उस काढ़े में गिलोय है ना, हम्म चिरायता और हम्म। ज्वरनाशक पात, और उसमें पंचकोल चूर्ण मिला करके सुबह खाली पेट लेने के लिए बोल देता हूँ, और हाँ मैं साथ उस में दिन गई संजीवनी थी, बटी दो यहाँ दो मिला टैबलेट। नहीं। सर वाइजैक में कम मेडिसिन मिल पाती हैं और मिलती भी जो है बहुत दूर मिलती है। और निरोग स्ट्रीट से अगर आप मंगाइए तो निरोग वाले पतंजलि की दवाएं नहीं देते हैं, क्योंकि पतंजलि वाले उनको मार्जिन नहीं देते होंगे कुछ भी, हाँ नहीं ऐसा मिलता, कुछ। नहीं मिलता, सही बात। हाँ तो और वाइजैक में मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से मतलब जहाँ पर दवा मिलती है वो 1.5 घंटे का रास्ता है, और इस वक्त घर में लगभग सब बीमार हैं। तो मतलब कि हम्म। वो लोग रिकवर हुए और कोई ड्राइव नहीं करता, मैं और हस्बैंड के अलावा। तो इस वजह से हाँ लेकिन मैं मुश्किल आपको लिख है। करके भेज तो दूंगा, लेकिन मैंने ये कम मैं अपने ऊपर यूज किया है, मैंने और पेशेंट पे नहीं दिया, मुझे इतना मतलब ये आगे का नहीं नहीं सर, था। ऐसा होता है कि काम करती हैं, सारी चीजें काम करती हैं, आप कितना श्रद्धा विश्वास के साथ करते हो। अब जैसे बोलते हैं ना, कास्ट और सिक्का में मेडिसिन से मोहर मोहर लेनी चाहिए। तो मोहर मोहर हम लोग ले नहीं पाते, रियलिटी यही है। मैंने शाम को किसी को जी पिला दी, तो अगर जी लें मैम। फिर उसका रिजल्ट होता है जैसे गार्गल वगैरह करना चाहिए, तो मैं गार्गल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि गले में वैसे ही थोड़ा सा दर्द है। तो हाँ उसका हाँ। दूसरी चीज करूंगी, जैसे अभी एक सर ने बोला था, इन्होंने नरेंद्र गुजराती सर ने बोला था कि अगर आपको शाम को खांसी आती है, मतलब सोते वक्त जी वगैरह में, तब उसमें क्या करना चाहिए, जीभ पर हरिद्रा और सेंधो का प्रतिसारण करना चाहिए। तो हम्म। हालांकि रात में मुझे नहीं आती, बट आज मैं करके देखूंगी। अब और मैम आप ये ये आपको डालिएगा। जो खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है क्या? नहीं नहीं, इसमें सूखी भी है, बलगम भी निकल रहा है, दोनों है मतलब एक तरीके से। अच्छा, जब आपने ज्यादा अब खांसी। आपके पास पतंजलि का नहीं मिलता, नहीं तो इसमें जो ना स्वासारी क्वाथ और मुलेठी क्वाथ दोनों अगर मिक्स करके लिए जाते तो काफी अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। मैं यहाँ मुलेठी है मेरे पास, मैं बना लेती हूँ, मुलेठी उलेठी रखा है मैंने। जी, इसमें काफी कुछ अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। हाँ जी सर है। हम्म। मैंने पिछली बार जब हुआ था कोरोना टाइम में तो लिया था मैंने उसको। और इस टाइम भी जो हम्म। फीवर हुआ तो हस्बैंड बोल रहे हैं वो कोरोना टाइप का ही है, क्योंकि सिंपल जी फीवर में नहीं ना ऐसी वीकनेस नहीं आती है। मैम, ये बिल्कुल सही बात है। अभी जो पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास में भी खांसी जुकाम के बहुत पेशेंट आते हैं, तो ये हम्म। मतलब ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं है, लेकिन कोरोना जैसे ही सारे सिम्टम्स रहते हैं और बड़ी हाँ मुश्किल इसमें से जाता है, एजिथ्रोमाइसिन भी काम नहीं करती। नहीं, एंटीबायोटिक तो मैंने ली नहीं। जैसे जिन लोग को भी हो रहा है ना, उनको 15-16 दिन के हम्म लिए रेस्ट करवा ही दे रहा है हम्म ये। हम्म ये प्रॉब्लम है इसमें, मतलब इसलिए पैनिक नहीं हम्म। होना, मैं पैनिक नहीं हो रही, मैं इस पर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, जी अपना बैठे बैठे पढ़ाई लिखाई करूंगी, चीज चल रहा है। थैंक यू सर। हम्म। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। प्रणाम ओके सर। सर। जी हेलो आप शशि प्रणाम मैम। सर, प्रणाम मैम, बताइए जी। मैम। शशि मैम कैसी हैं? शशि मैम। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ठीक हुए आप? थोड़े बहुत बाकी हैं। जल्दी स्वस्थ होइए, सूना लग रहा है। हाँ हो जा रहे हैं मैम। थैंक यू मैम। श्वास चिंतामणि रस भी ले लीजिए ना सर, सही रहेगा ना श्वास चिंतामणि हाँ रस? बराबर। जी मैम। श्वास चिंतामणि रस लीजिए मैम, श्वास कुठार रस, और एसटी मधु का गार्गिल भी करिए बीच बीच में, और फांट हाँ भी मैं ले एसटी सकते। मधु का गार्गल करती हूँ, रखा है मैंने, हाँ करती फांट भी ले लीजिए, और हूँ। कुंतल कांति टैबलेट आता है या कंठ सुधा, ये भी अच्छा रहेगा। खदिरादि गुलिका भी लीजिए। एलादी गुटिका मैं लाई थी, खदीरात तो इन लोग को दिया था, इन लोग को भी नहीं फायदा कर रहा था। तो अच्छा। एलादी लाई थी मतलब। और हाँ इलायची मुझे रहे, लवंगादी रहे, कुछ भी हम्म छोटी छोटी 10-10 गोलियों को कं, रखिए अल्टरनेट करके। हम्म कंठामृत और बटी मैम पतंजलि की वो अच्छा काम करती है गले में। जी, एक कुंतल कांति आता है साउथ का, बहुत बढ़िया है, मतलब गले में डालते ही ना बिल्कुल सेंसेशन उसका इतना तीव्र बढ़ जाता है। तो ओके। इधर मिलता ना, हरी रस मिलता है इधर लोकल में, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट। मैम पान के पत्ती में थोड़ा सा उसको भून के लीजिए ना, अजवाइन को चूसिए। अच्छा। जस्ट आप अभी अभी मैं थोड़ा सा बाहर इधर उधर थी काम में, तो सुनी, वो जस्ट वो कोविड टाइप ही लग रहा है मैम। हाँ मैं श्लेष्मा वही बता रही हूँ, नॉर्मल फीवर श्लेष्मा नहीं है, कफ। क्योंकि इसमें वीकनेस ज्यादा है। वरना तो वो होता है आप लीजिए मैम, वो श्वास चिंतामणि रस तो एक सुबह एक शाम कर ही लीजिए, हम्म। जल्दी से उबर जाइए। अब 1-2 दिन बस फिट होइए। हाँ मैं मंडे से तो और ओके थैंक यू। सर एक पेशेंट की हाँ चर्चा किए थे जिनके पैर में दोनों में स्वेलिंग था, मैं पिक भी डाली थी, तो अभी तो कम लग रहा है। आप पुनर्वा मंडूर वगैरह बोले थे देने के लिए साथ में,
टेस्ट कराई तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनका 6.75 ऐसे आया है। बाकी तो सारी चीजें लगभग ठीक है। और पोटेशियम थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो सर अभी पुनर्नवा मंडूर और गोक्षरू का वो तो चला रही हूँ मैं, गोक्षुरादि गुलगुल सुबह शाम, और चंद्रप्रभा वटी चल रहा है, गोक्षुरादि काढ़ा पुनर्नवादि काढ़ा चल रहा है। जी। और बाकी साथ में वो पैरालिसिस पेशेंट थे सर, जो पहले ठीक हो गए थे, उन्हीं को ही। एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यू नीचे पैर झुला के बैठे रह रहे थे और मूवमेंट बिल्कुल रुक गया और बढ़िया खाए जा रहे थे सब चीज। बहुत दिनों बाद आए, 1-1.5 महीने बाद आए मेरे पास, कल परसों आए थे। तो सारी चीजें ठीक है उनका, जो भी चेक कराए हैं। बस यही यूरिक एसिड ही एक तो दिख रहा है और पोटेशियम ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अभी यही चल रहे थे सर कि कुछ और इंक्लूड कराएं। हाँ हाँ, ये और चलने एक दीजिए, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट हाँ, आया। पैर ऊपर करके बोली हूँ मैं, थोड़ा रुक्ष स्वेद करने को, और एक लेप दे दी हूँ एरेंड को मिला करके करिए। तो आज तो बोल रहे थे कि कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अभी पुनर्नवा मंडूर और ये सारी चीजें एक साथ चलने दे रही हूँ सर 15 दिन और। हाँ, जी सर। अभी तो चल रहा है। और वो पोटेशियम वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा विरेचन वगैरह करा देंगे ना तो ठीक हो आज जाएंगे। दी हूँ सर, वो आपका विरेचन बटी भी दी हूँ और लेहम दी हूँ, त्रिविध लेहम। उसका उनका शुगर लेवल भी 165-7 ऐसे आया था। हाँ तो अभी 130 आ गया है 3-4 हाँ दिन में। यहाँ आए थे तो बस्ती और वो सब करवा दी थी नस से। एक दिन के हाँ लिए आए थे मेडिसिन लेने, तो उसी में सब करवा दी मैं। हाँ और उनको एक प्रॉब्लम है पीछे जॉ में, नीचे टीथ में निकाला है डॉक्टर। तो उसके बाद उनको बार बार ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है और बार बार वो जॉ को ना मूवमेंट करते रहते हैं, जीभ को घुमाते रहते हैं। उससे भी उनको दिक्कत होगी शायद, न्यूरो में तो प्रॉब्लम जाएगी ही। पता नहीं, वो कोई भी उनका डेंटिस्ट ठीक नहीं कर पा रहा है। तो फिर मैं यही आपका एकेटी और त्रिफला का गार्गिल और एरिमेदास तेल का कवल ग्रह करने को दी हूँ। फिर आगे बताती हूँ रिजल्ट सर। जी जी ठीक सर। है, फिर बताइएगा। अभी आपको सफलता तो मिल ही रही है ये केस में, इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, आराम आ रहा है उसमें, स्वेलिंग में। जी, अदरवाइज और क्या दे सकते हैं फिर, यदि नहीं होता है तो? अगर नहीं होता है तब ना, अभी तो हो रहा है, ये सब दवाइयाँ बढ़िया है ना, इसको चेंज जी मत जी करिए, ये सबसे हो जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू। ठीक है, कुछ नहीं होगा तब चेंज करिएगा। अभी बहुत बढ़िया दवाई दे रही है, ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। प्रणाम जी मैम। जी, प्रणाम मैम। मैम लोकल एप्लीकेशन में आप बोल रहे थे कुछ लगाया, वो क्या लगाया? वो एक मैं इसमें कोटुमुच्चिकादि चूर्ण ओके। और रसनादि चूर्ण और इसको थोड़ा सा एरंड का तेल गरम जी करके और उसको लेप जैसे बना के और नीचे से ऊपर को करते हैं, तो शोथ को, तो जो पानी है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, क्लेद को पह, कम करता है। पहले वाला जो चूर्ण बोला उसका नाम बताएंगे मैम दोबारा? कोटुमुच्चिकादि चूर्णम। लिख देंगे आप प्लीज, उसमें मेरे को ऐसे समझ नहीं आ अच्छा, रहा, मैंने अच्छा मैम। सुना नहीं कभी। हाँ ठीक है, नहीं, थैंक यू मैम मैम। अंकिता मैम बहुत प्रयोग करती हैं इसका, ऑयल जी को जी, प्रयोग थैंक यू। करती हैं। जी मैम, लिख दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर वेरिकोसील में क्या क्या दे सकते हैं सर? वेरिकोसिल में तो पहले ये देखना चाहिए 1 2 3 4 कौन सा ग्रेड का है। अगर वो फर्स्ट ग्रेड का है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाकी ठीक नहीं होता है, वो सर्जरी ही करते हैं। उसमें इम्पोटेंसी आ जाती है पूरा। हाँ, आपने किया है वो पेशेंट का, क्या है मतलब कुछ बताइए, डिटेल बताइए। जी सर, मैंने तो पहला ही पेशेंट देखा है सर वेरिकोसील का, मतलब आज देखा था मैंने उसमें जिसके बाद। आयुर्वेद से ट्रीटमेंट से नहीं फायदा होता है, वो पूरा चोकअप हो जाता है, च्युइंगम की तरह चिपक जाते हैं पूरे सारे अंदर के जो रहते हैं ना, सेमिनल वेसिकल्स वगैरह, वास डिफरेंस वगैरह, तो स्वेलिंग बहुत रहता है, तो वो सर्जरी ही करना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं है, शस्त्र साध्य व्याधि है, औषधि जी साध्य नहीं है।
जी सर, ओके, थैंक यू। और फिर वो शस्त्र साध्य करके भी फिर वो इनफर्टिलिटी रहती है तो आईवीएफ करके ही बच्चे होते हैं, ऐसे वो नहीं हो पाते। बहुत नहीं ही सर, मुश्किल रहता है। उनको बच्चे तो हो चुके हैं सर, लेकिन अब ना ही उसमें पेन है ना ही कुछ है, वो ऐसे ही पूछ रहे थे भी, मतलब ये ठीक हो आप सकती है ऐसे या नहीं। ट्रीटमेंट करने को रक्त मोक्षण कर सकते हैं, सहचरादी तेल का बस्ती दे सकते हैं, यही सब कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा ठीक होगा कि नहीं इसका मैं गारंटी। लीच अप्लाई करा सकते हैं सर वहाँ पे। हाँ करवा सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है, थैंक यू। सर जलौका तो इसमें अच्छा काम करता है ना? हाँ जलौका काम करेगा, लेकिन वो पूरा ठीक होगा कि नहीं वे मैं नहीं बता सकता। लेप पुल्टिस और ये सारी चीजें चलाएं, उनको वस्ती भी चलाएं, क्योंकि अब उनको तो बच्चे हैं ऑलरेडी, तो कोशिश करें जहां तक सफलता मिले। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में होगा तो काफी सूक्ष्म सफलता मिल त्रिफला सकती है। एपीटी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा जी, होगा। कोशिश करिए सर। जी मैम। आयुर्वेद कहाँ पे क्या है, काम कर जाए। और उनका पाचन और ग्रहणी को भी देखिए, या पाचन ठीक है उनका, बाकी प्रमेह जन्य तो नहीं है वो? नहीं 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 मैम, बिल्कुल ठीक है उनका, बाकी 30 हट्टे कट्टे हैं वो। वैसे उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह एक बार ये प्रोटीन वगैरह खा लिया था, इस कारण उनको हाँ ये। हाँ हाँ हाँ, तो वस्ती दीजिए ना सर, लेखन वस्ती और सर का विरेचन बट्टी वगैरह मंगा करके धीरे धीरे दीजिए। और पुल्टिस बांधिए सर, जैसे बताते हैं अरेंड पत्र पे वो लगा करके करने को। जी 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 मैम, जी बिल्कुल। कोशिश करिए सर। भाई केस कहाँ से मिलेगा आपको, ऐसे ही तो करना है, नहीं होगा तो फिर ऑपरेट करानी है। ऑपरेट कराएंगे भी तो उसमें अच्छा फायदा मिलेगा उनको। जैसे मैम अब अभी उनको पेन नहीं है, क्या उसमें पेन भी होना शुरू होता है मैम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी को नहीं होता है, अनईजी लगता है बस। ठीक है मैम। ठीक है, आप थोड़ा रिपोर्ट भेजिए ना, शेयर करिए ना सर, फिर हम थोड़ा पढ़ेंगे ना। आवाज आ रही है सर? रिपोर्ट भेजिएगा अगर पॉसिबल हुआ तो, हम रिपोर्ट पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है सर, ओके सर, भेजूंगा सर। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी लोग बोलिए, कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं तो कुछ केस वगैरह के बारे में डिस्कस करिए। वैद्य प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं सर? जागीर सिंह जी? सर ये सेम केस मेरे पास आया था सर, इस वाला केस ना, जो वेरी रखत वाला। हाँ हाँ, तो तो सर मेरा बताइए। पेशेंट वो ठीक हुआ सर, हो सकता है वो सेकंड ग्रेड में ही था, फर्स्ट में सेकंड ग्रेड में। तो और मैंने हाँ उसको 6 मंथ ट्रीटमेंट किया सर। और हाँ सिंपल सा ट्रीटमेंट सर मैंने दिया, वही दीपन पाचन वाला त्रिकटु से मैंने स्टार्ट किया सर उसको। और हाँ जैसे आप एकेटी बताते हो, तो मैंने अमृता गूगल मेरे पास नहीं था, तो मैंने गोक्षर गूगल डाला उसमें, त्रिफला डाला उसमें, कशोर गूगल डाला उसमें। और सर उसको मैं नित्य वेचन में देते रहा उसको, नित्य वेचन चलता रहा साथ साथ उसका। तो हाँ मेरा पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर गया सर, वो 6 मंथ लगे पर उसको कवर करने में। और हाँ उसकी सर, एज होते हैं सर, होता फर्स्ट सर, सेकंड उसकी ग्रेड एज वाले तो हो ऑलमोस्ट जाते हैं। 58 की एज थी उसकी, 50 प्लस था, 58 या 53 ऐसे कुछ बता रहा था सर वो। वंग भस्म का भी अच्छा प्रयोग है इसमें, वंग भस्म को हाँ भी करेंगे। और विरेचन करते रहें थोड़ा थोड़ा तो हाँ ठीक जी, रहेगा। मेन नित्य वेचन विरेचन। का रहा डॉक्टर रोल जी उसमें। और चंद्र प्रवृत्ति भी मैंने साथ में ऐड किया था उसमें। जी। तो काफी जैसा वो बिल्कुल सही हो गया पेशेंट, ये सेम केस था उससे। बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब वहाँ स्वेलिंग वगैरह नहीं है क्या? नहीं डॉक्टर, स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल सबसाइड हो गया उसकी स्वेलिंग। हाँ, तो वो इनिशियल फेज में होगा इसलिए फायदा हो गया। हाँ अच्छा किया डॉक्टर, लेकिन आपने, हाँ बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। आप कोई केस के बारे में बताइए, आपके केसेस बहुत सर अच्छे होते प्रणाम। हैं। हाँ प्रणाम सर। हेलो। हाँ बताइए बताइए सर। सर नमस्कार। हाँ सर नमस्ते ठीक सर। है सर, सब बढ़िया है सर, अभी तो सब ठीक चल रहा है, हाँ बढ़िया है। अभी तो कोई नया केस तो नहीं है। वही वो जो पुराने तिवारी जी को केसेस लेके आए थे। थे, तो वो वही पतंजलि की दवाइयों में ही उलझ गए हैं। तो अभी उन्होंने अपने यहाँ से कोई दवाई शुरू नहीं किया। लिवर सिरोसिस वाला जो पेशेंट से अपना डिस्कशन हुआ था, और तो एवियन वाले कैसे हैं सर? वो तो ठीक है, मतलब उनका तो रिकवर हो गया, पेन इन चला गया उनका, हाँ ठीक है वो। अच्छा सर। और इन्हीं का था, लेकिन ये थोड़े सा अच्छा केस था ये वाला, लिवर सिरोसिस वाला। लेकिन अब हाँ वो पतंजलि में थोड़ा, चूंकि गए वहां पे हरिद्वार, उन्होंने दवाई ववाई भी लेके आए वहां से,
और वहां पे रहे भी 1 हफ्ते एडमिट, तो वो वहाँ की मेडिसिन को प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं। तो मुझे ठीक है भाई, अब कर लो, वहां से नहीं होगा तो फिर देखेंगे अपन। हाँ, उनकी बाकी मर्जी। ठीक है सर। हाँ, उनकी मर्जी, तो फिर ज्यादा फोर्स हमने भी नहीं किया। हाँ सर ये ठीक है सर, लीवर सिरोसिस में, बोलिए सर बोलिए। सर लीवर सिरोसिस में दाढ़ी मादी घृत क्या काम कर सकता है सर? करता है। ठीक है सर जी, बोलिए सर सर मेरे बोलिए। पास एक पेशेंट था लिकोडर्मा का। सर एक पेशेंट था लिकोडर्मा का मेरे पास, और 3 वीक पहले मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। उसका एक पैच बना हुआ था उसकी लेग पे। जी तो सर वो पैच तो रेडनेस में आ गया उसका, और थोड़ी थोड़ी स्किन भी उसकी डार्क होनी शुरू हो गई। बट सर उसके जो हेयर्स है ना वहाँ पर, वो हेयर वाइट है। वो मतलब उसमें हेयर आगे भी बढ़ रहे हैं ऐसे वाइट होते होते ना, ग्रे 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 में। तो वो उसमें क्या ट्रीटमेंट था शुरू करूँ सर आगे? और मैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी को समझ आ रहा है सर क्या बता रहे हैं? मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है। सर क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है? सर एक पेशेंट था ल्यूकोडर्मा का मेरे पास। ल्यूकोडर्मा का? यस यस। तो आपको ल्यूकोडर्मा के हेयर्स को ब्लैक करना है? हाँ जी हाँ जी। वो हो जाता है सर। वो जब वर्णगन का काढ़ा देते हैं ना, जी वर्णगन जी। का काढ़ा का बस्ती अगर पॉसिबल है तो 100 ml तक मात्रा बस्ती देंगे ना तो वो हो जाता है। ओके। आप ल्यूकोडर्मा का ही चिकित्सा करेंगे ना, कलर आ जाता है सर। हाँ डॉक्टर साहब उसका जो पैच बना हुआ था ना लिकोडर्मा वाला, तो उसको ठीक होने शुरू हो गया, पर वो हेयर्स में अभी चेंजिंग नहीं है, हेयर्स में बाकी तो आएगा, आप वर्णगन का काढ़ा दीजिए, उससे हो जाता है। ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके। और जो अपने बहुत सारे जो काव्य ग्रंथ है ना, उस जी बालों के लिए बहुत सारा दिया है, मैं उसका रेफरेंस आपको बताऊंगा। जी। रोम सहनन, रोम सहजनन गण ऐसे करके है। वो कहीं तो रेफरेंस है, हमारे जमदग्नि सर ने दिया था, मैं दूंगा उसका, उसमें क्या क्या है मैं बताऊंगा। जी सर। विनीता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। सर एक केस डिस्कस करना था। अच्छा, पहले इनके केस में आप हेल्प करिए कि ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया, बाल सफेद हैं तो क्या करना चाहिए। इसका रेफरेंस सुश्रुत में है। अच्छा, मेरे ख्याल से कृष्ण तिल शायद उसमें लगाते हैं, उसका लेप लगाते हैं उसमें। मैं श्योर हाँ, नहीं हूँ सर, मैं फिर देख के बता दूंगी। और पाकुची रसायन करके भी बताया है, रसायन अध्याय में, उसका उपयोग करने से फायदा होता है। मैं बाकी बताऊंगा ढूंढ के आपको, सर का एक फॉर्मूला बुक में है, मैं बताऊंगा। ठीक है जी विनीता मैम, अभी आप बताइए। थैंक यू सर। विनीता मैम सर बताइए। एक पेशेंट आई थी मेरे पास, वो 42 ईयर्स की है, 54 हाँ, सॉरी सर। तो मतलब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जब खाली पेट रहती हैं तो उनको बहुत ठंड लगती है, और हम्म, जब वो खा लेती है तो फिर सही होता है। इसी बात मतलब इसी चक्कर में वो ओवर ईटिंग कर लेती है तो उनको ब्लोटिंग होती है। तो फिर उन्होंने अपने मन से घी स्टार्ट किया, तो कह रही थी कि जब से मैंने घी स्टार्ट किया मुझे ये प्रॉब्लम तो थोड़ा कम हुई है। लेकिन उनको फिर ये लग रहा था कि कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ रहा हो, तो पूरे टेस्ट वेस्ट करा के वो मेरे पास आई थी। तो मैंने उनका दिनचर्या वगैरह पूछा था, तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो चाय के साथ रस वगैरह मॉर्निंग में भी लेती थी, इवनिंग में भी लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत भूख लग जाती थी। और जब पेट उनका खाली होता है तब उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो तो मतलब एक तरह से दुर्दंड का सेवन हो रहा है, रक्त दुष्टि हो रही है। हाँ सर, वो तो मैंने उनको मना कर दिया कि वो नहीं खाना है। अभी दीपन पाचन दिया, लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं किया, वात बढ़ रहा है क्या सर, कि उसका शीत गुण बढ़ रहा है हाँ हाँ, फिर? बढ़ रहा है। जी सर। तो अभी सब मैंने उन्हें दीपन पाचन और अनुलोमन ही दिया है, तो उसमें और क्या दे सकते हैं सर? ठंड बढ़ रही है तो अभ्यंग करिए ना कोई तेल से। जी सर। आप कौन सा तेल सेलेक्ट करेंगी वो आप डिसाइड करिए। कोई तेल से अभ्यंग कराएंगी तो ठंड लगना बंद हो जाएगा। उष्ण तेल कोई भी, थोड़ा गर्म तेल यूज करिए। जी सर। ये सर फिर मुझे इसमें मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे को जो लगा, तो मेरे को ये लगा कि वात का शीत गुण बढ़ रहा है, रुक्षता हाँ, बढ़ी, और क्योंकि घी खाया उन्होंने तो वात का शमन हुआ, तो फिर उनको आराम मिला। बराबर। जी सर। और तेल सर का वो अभ्यंग कराइए, तेल का अभ्यंग कराइए, बस्ती कराइए, नस्य कराइए, वायु का शमन का चिकित्सा करिए, सब ठीक हो जाएगा।
जी सर। और सर वो पापा के प्लेटलेट मतलब मैंने 5 दिन बाद करवाए थे तो 68 से 90,000 उनके हो गए। तो अभी तो वो घर भी चले गए, उत्तराखंड चले गए। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट वही कंटिन्यू करने के लिए बोला है। मैंने कहा एटलीस्ट आप 1 मंथ तक इसको कंटिन्यू करिए। बाकी सिम्टम्स में तो आराम पड़ा होगा। हाँ सर, बाकी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब वो ब्लीडिंग तब हुई थी, उसके बाद दोबारा हुई नहीं। और कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो भूख वूख भी ठीक लग रही है, सब ठीक है। हाँ, जी सर। अच्छा किया ना आपने, बहुत अच्छा इलाज किया था। वही गुडुची सत्व ही ऐड किया ना आपने मेन। हाँ सर, गुड़ूची सत्व ऐड किया है। मतलब वैसे फ्रेश भी लेने के लिए बोला है, गुड़ूची, पपीता और एलोवेरा और प्लस अनार का जूस और नारियल पानी। फिर गिलोय सत्व भी उनको अलग से दिया है, और रक्त पाचक दिया है, और चंद्रकला रस भी दिया है मैंने उन्हें। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू सर, सब आप ही से सीखा है सर। हेलो। सर सब लोग हाँ बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। ये आपने ये ब्लड ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए क्या दिया था? सर वो पपीते का पत्ते का रस, गिलोय स्वरस और प्लस एलोवेरा का जो पल्प होता है ना, वो दिया था मॉर्निंग इवनिंग। और इसके अलावा सर की जो रक्त पाचक है ना, वो दी थी। तो उससे कितने दिन बाद बढ़ गए थे? सर 5 दिन में वो 68 से 90,000 हो गए थे। मतलब जैसे आज टेस्ट करवाया था, आज 60,000 थे, 5th डे को टेस्ट करवाया तो 90,000 हो गए थे। अच्छा, तो पपीते का रस और गिलोय का रस और तीसरा क्या? एलोवेरा। एलोवेरा का का। रस इक्वल मात्रा में। जी सर। अच्छा, और रक्तपाचक साथ में, ठीक है ना? जी सर, और इसके साथ नारियल पानी और वो अनार का जूस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। जी, थैंक यू सर। सब आज सीखते हैं एक तक दूसरे से प्लेटफॉर्म जी। पे सारे लोग इतने अच्छे हैं ना, अच्छे वैद्य हैं कि सब लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कोई भी छुपाता नहीं है। और सर एक और चीज मैंने दी थी, पुनर्नवारिस्ट भी ऐड किया था मैंने उसमें। हाँ, अच्छा है ना। वयस्थापन गढ़ में है पुनर्नवा, तो आपने जी दीपक सर। बचन भी क्या वयस्थापन गढ़ की दवाई दी। और आरोग्य वर्धिनी भी दी थी सर, क्योंकि वो लिवर पे काम करती है ना, आरोग्य वर्धिनी और ऐड की थी उसमें। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। गीता थैंक यू पटेल सर। मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? गीता मैम। सर एक केस डिस्कस करना था। हाँ, किससे? अंजना मैम से? हाँ, अंजना मैम तो नहीं है आज। आ गई अंजना आ मैम गई, आ अच्छा तो अच्छा है। गई। एबीसीडी की देखिए को होस्ट, देखिए कौन है, देखिए। ओके। हाँ, अंजना मैम, अंजना मैम है, चलिए पूछिए आप। अंजना मैम सुन रही है? जी सर, नमस्कार सर। जी सर, जी नमस्ते सर। मैम। हाँ, एक लो एमएस नमस्ते का मैम, पेशेंट है। नमस्ते। हाँ जी हाँ, बताइए। 0.012 है उसका, और एज 40 के अराउंड है वो, पक्का उसको नहीं है। उसको 2 बेटी है, एक 15 साल की, एक 10 साल की है। 4 मिस हुए हैं, वो टॉर्च पॉजिटिव है। और निदान में उसका सिर्फ चाय और छाछ वो साथ में ले रही थी, बाकी का रेगुलर है। थोड़ा सूखा नाश्ता था उसका, तो वो बंद कर देते हैं। और गैस एसिडिटी क्या कभी कभी विबंध भी होता है, ये उसको है तकलीफ। आज तो मैंने उसको बोला कि टेस्ट ट्यूब का तो प्लानिंग रखो ही, मैं बाकी क्या सोल्व कर देती हूँ। पर एमएच इतना कम है तो बढ़ सकेगा मैम, एज भी है ना, पेरीमेनोपॉज़ल एज में तो। हाँ मैडम, काफी काफी लेट हो रहा है ना, कि समटाइम्स तो किसी को 40 35 टू 40 38 40 में मेनोपॉज हो ही जाता है। तो पहले तो उसकी हाँ, फैमिली उसका हिस्ट्री भी मेंसेस भी पता कर इरेगुलर लीजिए। हुए हैं, मेंसेस ही हाँ, इरेगुलर हुए हैं उसका। उसकी फैमिली हिस्ट्री पता करिए, उसकी मदर की हिस्ट्री पता करिए कि वो कब मेनोपॉज हुई थी। ऐसी कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन आप कम से कम उसको मात्रा बस्ती तो करिए, उसको और रस से करिए और थोड़ा सा स्टिमुलेशन करिए। अगर फॉलिकल का जो देखिए फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉलिकल स्टडी और ईटी, इन दोनों पे कंसंट्रेट करिए। लेकिन उससे पहले अपना रसायन चिकित्सा यहाँ काम करेगी, दीपन पाचन और शोधन के बाद। हाँ, वो तो लेकिन नेक्स्ट पेशेंट मंथ को में समझाना करूंगी। पड़ेगा। हाँ हाँ, पेशेंट को हाँ, समझाना वो तो पड़ेगा। बोल तो दिया उसको कि आपको हाँ, अगर प्लानिंग है तो कंपाउंड, टेस्ट हाँ को लेके ही चलना पड़ेगा।
वो उस समन के लिए आई थी, तो वो तो बोला कि वो तो हो सकेगा, पर ये आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, बॉर्डर लाइन पे है ना वो इस समय, एकदम बॉर्डर लाइन हाँ। पे आ गई है, तो बॉर्डर लाइन पे चेंजेस ऑफ हार्मोन्स बहुत जबरदस्त होते हैं, तो इसलिए। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और भी होती है कि एल्डरली ग्रेविडा में कंजेनिटल एनोमली के चांसेस भी बहुत होते हैं। ये भी एक पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, है ना। क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी के पेशेंट भी मिल सकते हैं, तो पहले तो आप उसकी 1-2 महीने में ये देखिए कि उसकी उसकी क्षेत्र और बीज, है ना, कैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस और उसकी स्पेशली फॉलिकुलर स्टडी, और तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ट्यूब्स वगैरह के बारे में उनका आइडिया ले लीजिए। तो इसी वो तब तक के रिपोर्ट लिए तो आप सारे शुरू करवा कर के दीजिए आई थी, दीपन वो पाचन। हाँ, वो सारी है, ट्यूब ओपन है, वो सब रिपोर्ट करवा के आई है। आज तो मैंने चित्रिका दी और फॉलिकुलर हाँ, फॉलिकुलर फॉलिकुलर स्टडी क्या स्टडी कह रही है? वो उसका 2 साल के पहले हुआ था, आज का नहीं था। रिपोर्ट आज के थे सारे, बाकी हाँ, के तो रिपोर्ट फॉलिकुलर स्टडी आपको कराना पड़ेगा। हाँ, वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के एरिया के है, तो वो यहाँ वहीं पर ही मैंने फॉलिकुलर के बोला कि आप वहाँ पे करवा करा के लेगी। हाँ, अकॉर्डिंग टू डेट के हिसाब से उसका कराना पड़ेगा आपको, है ना, हाँ, ऐसे आज करा दीजिए। 4th डे है तो हाँ। और ठीक। मेडिसिन में क्या चला हूँ मैम उसका? मेडिसिन में मैंने कहा ना, जैसे दीपन पाचन हाँ, और वो तो स्नेहन करना नस्ते तो पड़ेगा मैं और देती हूँ, बिल्कुल तेल करना का पड़ेगा। मात्रा बस्ती था। हाँ जी, और रसायन चिकित्सा शुरू कर सकती है। रसायन पहले तो चिकित्सा में उसको भी गैस एसिडिटी है, तो पहले दीपन पाचन ही स्टार्ट किया आज हाँ, से। उसके बाद ही हाँ। ओके, तो फिर नेक्स्ट रस पाचक और ताप्या दिलो और ये देके पुष्प धनवानस पुष्पांतर ये नेक्स्ट मंथ करूँ ना मैम? हेलो, हाँ हाँ मैम। वही दीजिए, दाढ़ी मास्टक से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपने तो स्टार्ट कुछ किया ही होगा ना, आपने दिया ही होगा कुछ। हाँ, आज वो पाचन की तकलीफ थी ना, आज वो दिया। नेक्स्ट वो ओव्यूलेशन के बाद ये कहाँ है वो पहले देख लूँ ना, फिर ठीक है, स्टार्ट करके किसी को ना बोले। ठीक है, हाँ आज ठीक है, तो डाइजेशन के लिए सारे दीपन पाचन और अनुलोमन दिया आज। ठीक है मैम, ठीक ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, दोनों लोग को थैंक यू। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर एक केस के बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। 33 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट है। वो जब आए थे हमारे पास तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिगार्डिंग में उनको प्रॉब्लम था। उस समय बहुत सारा स्टूल के साथ है ब्लड भी आता था, म्यूकस भी आता था। अभी 6-7 महीना से वो ट्रीटमेंट में है। तो इसमें जो हम दवा सब जो चला रहे हैं सर, प्रवाल, बिस्टी, ये कूटज, परपटी, कपर्दक भस्म, तो इसको हम कितने लंबे समय तक चला सकते हैं? एक्चुअली 7-8 महीना से कंटिन्यू है। अभी तो बहुत रिकवरी हो गया, अभी मोशन भी एक टाइम आता है, ब्लड भी नहीं आ रहा है, लेकिन उनका एक अच्छा, शिकायत क्या। मिसाकोल और स्टेरॉइड बंद हो गया? हाँ हाँ, वो सब तो बंद करवा दिए उनको, धीरे धीरे टेपर करके। एक वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, वो भी वीकली लेते हैं, एक बार बोले हैं अभी लेने के लिए। अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर उनका शिकायत है कि पहले स्टूल में ब्राउन आता था लग के, अभी कुछ व्हाइटिश से रहता है। ये इसको कैसे समझेंगे? वो म्यूकस आता है ना, कफ आता है। जब हाँ भी वो हाँ। म्यूकस आता है तो वो ना कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार एरंड तेल शुंठी के साथ पिला दीजिए, म्यूकस पूरा अच्छा, साफ हो जाएगा। तो सर ये आम तो नहीं है ना? क्या समझेंगे आम आप इतनी उनको, अगर वो वाइट हो रहे हैं तो आम कैसे होगा? आप इतना अच्छा दीपन पाचन दे रहे हैं तो आम बीच में कैसे हाँ, आएगा? वही तो सर, इतना सुधा कल्प की मेडिसिन चल रही है तो आम तो होना ही नहीं चाहिए। भूख भी बहुत अच्छी लग रही है उनको, सब कुछ ठीक है। कफ होता है, बलगम होता है, बलगम कफ। हाँ जहां जहां छिल गया है ना अंदर, जी अल्सरेशन है, जी। उसको बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए कफ बनाती है, वही निकलता अच्छा है। अच्छा। अच्छा और सर आप इसके बोलते हैं कितना दिन देना है, तो 2 साल तक तो देना पड़ेगा उनको। हाँ, वो ठीक हो जाएंगे तो कोलोनोस्कोपी करके आपको चेक करना पड़ेगा, और कोलोनोस्कोपी करने के लिए वो कोई एक डाई देते हैं, नीचे से डाल के फिर चेक करते हैं, कोलोनोस्कोपी जी करते हैं। जी जी। तो तो लेकिन वो बहुत पेनफुल हो सकता है वो कभी कभी।
तो वो कोलोनोस्कोपी से आपको पता चलेगा कितना अल्सरेशन हील हुआ है, और 2 साल चला के फिर से रिकरेंस ना हो, इसलिए उनको खाने पीने का हमेशा परहेज पालना है। मतलब 5-6 साल उनको तक्र पे रखना है, तक्र पीना है, घी खाना है, कि फिर से रिकरेंस ना हो, ऐसे बोलिए। क्योंकि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका इलाज जी नहीं है। जी। हाँ, वो एलोपैथ में तो बोल दिया कि इसका इलाज नहीं है, आपको लॉन्ग लाइफ मेडिसिन लेनी होगी, लेकिन इससे तो बहुत आराम है। सर ये मैं इसमें जो अनुपान में थोड़ा घी दे रहे थे, पहले तो नॉर्मल घी दे रहे थे घर का, अभी पंचतीर्थ घृत ऐड कर दिए थे, लास्ट मंथ में चंगेरी घृत दे रहे थे, क्योंकि अभी इतना सुधाकल्प ठीक है ना, आप घी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। चल रहा है, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी ना? नहीं, घी दे रहे हैं ऐड करेंगे क्या सर? क्या ये घी के सर कुछ ऐड करेंगे, एक बार हम बोल रहे हैं क्या क्या उनको दे रहे हैं। ये कूटेज पर पट्टी वटी देते हैं 120, ये 1 मंथ का जो बनाते हैं उसमें रहता है। कूटेज पर पट्टी वटी 120, मंडूर भस्म 20 ग्राम, ये शुद्ध गंधक 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 20 ग्राम, कपर्दक भस्म 20 ग्राम, अबरक भस्म ये 1000 पुट्टी वाला 2 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम, कहरवा पिष्टी 10 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम, और ये सबको मिलाते हैं सर कॉम्बिनेशन। ये 1 मंथ का डोज रहता है उनका, और पंचामृत घृत के साथ अभी दे रहे हैं सुबह शाम। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसमें अच्छा आप सर, और कुछ ऐड करना चाहे तो ग्रहणी पे परपट्टी कल्प और ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका इलाज बहुत बढ़िया है। इसमें और सर बस्ती भी देते हैं हम लोग। और सर इसमें शतावरी चूर्ण और यष्टि मधु चूर्ण, अभी पातकर चूर्ण इक्वल क्वांटिटी में, और साथ में बड़ी वाली मिश्री का चूर्ण, ये मिलाकर के भी सुबह शाम 5-5 ग्राम देते हैं, 1-1 चम्मच। बहुत बढ़िया, और कितना अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत अभी अच्छा तो सर उनको तो हमेशा बोलते थे कि परिणाम शूल की शिकायत थी, कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं कर पाते। एक्चुअली वो बिजनेसमैन है, तो उनका हिस्ट्री था कि चाय वगैरह ज्यादा इनटेक करते थे, और 2-3 साल तक उनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो एंटासिड वगैरह लेकर सबसाइड कर लेते थे। बाद में जब पता चला कि इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो फिर गए थे गेस्ट्रो के पास, तो वो बताया कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो फिर मेरे पास आए। लगभग 7-8 महीना से उनकी ट्रीटमेंट चल रही। ठीक है, तो अभी आप सर बहुत अच्छा करें सर, प्राउड ऑफ यू। सर ये एज इट इज रखे, सब सेम रखे? ये और थोड़ा लंबा चलाना पड़ेगा, 7-8 महीना से नहीं होगा, उनको कम से कम 24 महीना देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये भस्म वगैरह जो चल रहा है, बीच में ब्रेक भी करेंगे क्या कुछ दिन के लिए? आरोग्यवर्धनी जैसे रस कल्प अगर यूज करते हैं तो 42 डेज देके ब्रेक करते हैं, जो रस कल्प पारागंधक वाली चीजों को ब्रेक करते हैं, बाकी दवाइयां देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये सुधा कल्प है ना, ज्यादा तो इसमें सुधा कल्प ही है, तो क्या वो तो हुआ चलेगी ना, सुधा कल्प तो कैल्शियम का है, तो वो चल सकता है लंबा दिन, कोई बात नहीं। जी ठीक है ठीक सर, है, ओके, थैंक यू। आपको और लोग बताएंगे। सर दोबारा से सर, हेलो सर, जी अखिलेश सर जी, ये कॉम्बिनेशन सर दोबारा से बोल सकते हो सर एक बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कूटेज प्रॉपर्टी वटी जो आती है दूध पापेश्वर का, वो 120 टेबलेट 1 मंथ का डोज रहता है। मंडूर भस्म 20 ग्राम, शुद्ध गंधक डालते हैं 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 20 ग्राम। जी 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 सर, धीमे धीमे सर, शुद्ध गंधक आप ग्रुप में भी लिखिएगा सर, ग्रुप में भी लिखिएगा, सब लोगों को ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसे लिखिए, फॉर्मूला फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे लिखिए। ओके सर, ओके, मैं डाल दूंगा। सर आप बोले थे ना कि इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, तो ये कुष्ठ मान के चलेंगे कि बड़ी आंत का कुष्ठ है, तो इस तरह से हम भी योजना किए, और फिर इसमें शुद्ध गंधक डाले। पहले तो कुछ दिन इनको गंधक रसायन भी दिए थे, फिर बीच बीच में चेंज करते हैं हम, तो अभी तो सर बहुत बढ़िया है। बीच में बिलाउजील जो आता है, एनबेल भी कभी कभी ऐड कर देते हैं, कि मोशन वगैरह तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तो वो एकदम लगता नहीं है, वो बोलते हैं कि सिर्फ एक स्टूल में दिखता है हमको व्हाइट, नहीं तो ऐसे उनको कोई लक्षण नहीं है, सब बढ़िया है उनका चल रहा है। अभी ने कुछ दिन के बाद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में जो नाम होगा कोई डॉक्टर का, तो वो आपका ही नाम होगा कि ये सबसे बढ़िया डॉक्टर है। थैंक यू सर, आप ही का कंसेप्ट है, काम तो करते हैं आप ही के कंसेप्ट पे सर। हाँ, आप ये सर लिख दीजिए, ग्रुप में लिख दीजिए, न जाने कितने और लोगों को फायदा हो जाएगा।
आपका फॉर्मूला जी से? जी जी बिल्कुल सर, मैं लिख के भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे हर बीमारी का इलाज का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। इसका यूज करिए, सभी लोगों का फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। विनीता मैम, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? और कोई कुछ बताना चाहता है, बताइए प्लीज। अश्विनी मैम, मुनीश शर्मा मैम, जागीर सिंह जी, कुछ बोलिए। मनीषा मैम। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए मैम। सर आप जैसे कई बार किसी द्रव्य का या किसी दवाई का जैसे बता रहे थे, कई कई बार बीच में आप बोलते हैं कि ये पार्थिव है या ये इसमें जल महबूद ज्यादा है या कुछ ऐसे जलीय है। किसी ड्रग के बारे में भी कई बार बोलते हैं, तो ये चीजें मतलब ये कैसे हम असेस करें, मतलब ये मेरे को थोड़ा नहीं, मैं वो नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये पृथ्वी और आपको कम करता है या पृथ्वी और आपको ज्यादा करता है। नहीं, वो तो हो गया उसका इफेक्ट। कई कई द्रव्यों का आप ऐसा भी बोलते कि वो जलीय महाभूत वाला है। जो पार्थिव है वो पार्थिव है, जिसमें अग्नि तत्व है। जैसे पंचकोल है, उसमें अग्नि तत्व है। जिसमें वायु और आकाश है वो। एक ना पांचभौतिक का मुझे अभी लेक्चर शुरू करना है। नवीन जोशी सर ठीक हो जाएंगे ना, तो पांचभौतिक का हमारा बहुत सारा पोर्शन रह गया है जो हम पिछले साल करते थे। वो अभी बहुत सारा करना है हमें। पांचभौतिक चिकित्सा एक चिकित्सा पद्धति है जो महाराष्ट्र में वो चलता है, वो उस पर बात करेंगे हम लोग। आपको सुनीता मैम इधर आके कैसा लग रहा है आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे? सुनीता मैम सुन पा रही हैं? आवाज कट रहा है मैम आपका। नहीं मैम, आवाज कट रहा है। किसी को सुनाई दे रहा है क्या सुनीता मैम की आवाज? कुछ तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। नो सर, नॉट ऑडिबल। हाँ, ठीक है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, वो आपके पेशेंट कैसे हैं लिवर पैरेन्काइमल डिजीज के? वर्षा मैम सुन पा रही हैं? शायद मैम बिजी हैं। कोई और कुछ प्रणाम बताना सर। चाहिए? वो कैसे हैं पेशेंट आपके लिवर पैरेन्काइमल डिजीज वाले? अभी ठीक है सर, लेकिन उनका अभी आम पाचक वटी वगैरह सब कुछ बंद कर दिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही थी। तो मुझे लग रहा था जैसे उसकी उष्णता ज्यादा उनकी बढ़ गई होगी, इसलिए हो गया। तो अभी ऐसे ही प्रोप्राइटरी मेडिसिन जैसे जाइमनेट प्लस जो ml का आता है वो चल रहा है, चंद्रप्रभा वटी, और बस एक दो मेडिसिन ही चल रही है, ज्यादा नहीं। लेकिन खाने पीने में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, अभी तो सब ठीक चल रहा है। आप क्या क्या दी थी एक बार ग्रुप में लिख देंगी? आपने कैसे ठीक किया उनको, क्या क्या दवाई दिया था ग्रुप में लिख दीजिएगा ना, लोगों को काम आएगा। जी सर। आप आपके पास अगर रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट का फोटो भेजिए और क्या क्या जी दवाई दी थी वो। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आप ऐसे ही उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी थैंक यू सर। सर अभी जो कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई थी जिसका पेन कम नहीं हो रहा था, बैक एक और नीचे एक राइट लेग में जो पेन था, तो मनीषा मैम ने बोला था ना एक्सरे कराने के लिए। मनीषा मैम है क्या अभी? मनीषा मैम, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप हैं? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, मैम है लेकिन कुछ पेशेंट देखती हैं शायद। जी, तो मैंने उनका सर एक्सरे तो कराया है, लेकिन एक्सरे में L4 में प्रोलैप्स दिखा रहा है उसकी रिपोर्ट में, और लेकिन है तो नर्व कंप्रेशन ही, उसी की वजह से नर्व कंप्रेशन है ना। हाँ, तो उनको अभी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि बिल्कुल भी पहले पूरा कंटिन्यूएशन में पेन हो रहा था, तो कम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको जो महाविष्कर तेल की वस्ती जब दी थी, उसके अगले दिन पेन थोड़ा कम हो गया था। मतलब कि स्पाज्मोडिक पेन होने लगा था उनको, थोड़ा रुक के फिर थोड़ा देर नॉर्मल रहता था, फिर एकदम से होता था बहुत तेज। उसके अगले दिन मैंने उनको, मैडम ने जैसे बोला कि कटी प्रदेश में उनका लंबा रीजन में मतलब लेप लगाओ, तो लेप लगाया था और वस्ती भी दी, लेकिन उस दिन फिर सहचरा दी और उसकी दी थी मात्रा वस्ती। तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसके अगले दिन फिर पेन थोड़ा और कम हो गया उनका, मतलब ड्यूरेशन बढ़ गया। अभी आज कोट्टम चुकियादी तेल से दी है, क्योंकि आज उनको दर्द कम हो गया है, लेकिन वो तो भी पैर को पूरा सीधा नहीं कर पा रही है और सीधे नहीं चल पा रही है।
पर लेप लगाने से सीधा खड़े हो पा रही थी, और पैर को स्ट्रेट करती है तो बहुत ज्यादा नस में खिंचाव महसूस होता है। तो और क्या हेलो करना मैम। चाहिए? हेलो जी मैम। जी हाँ प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम मैम, मैं थोड़ा सा फ्लावर बना रही थी इसीलिए नहीं सुन पाई। हाँ मैम, वो उनका जो अभी थोड़ा सुनी हूँ मैं, जी तो कहाँ तक आप अभी पहुंचे हैं चिकित्सा में? बहुत अच्छा पहुंचे हैं मैम। और साथ में थोड़ा आप उनको कटिबस्ती चला दीजिए, कटिबस्ती चला जी दीजिए। मैम, उनको लेप अपन को कितनी देर तक रखना चाहिए? आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा 1 घंटा बेल्ट लगा के रख दीजिए, 1 आध घंटा रख ले, वो कॉटन लगा करके। अच्छा काम, रात में लगा दो तो सवेरे निकालते हैं हम लोग। जी जी, वो तो पेशेंट हाँ को जब घर में बोलूंगी तब ऐसा होगा ना। हाँ यहाँ पे हाँ, मैं ही लगा रही हूँ उसको, तो आधा घंटा नहीं तो वेट लगा करा के मतलब। आधा घंटा, पौन घंटा, 40 मिनट कम से कम रख दीजिए। और जी लेप जी यहाँ जो उनका लंबा रीजन है ना मैम, उसके राइट या लेफ्ट में जिस पोर्शन में भी है, तो थाई से लेकर के थोड़ा ऊपर तक और लगा दीजिए। जी हाँ, तो वो लेप जो कौन सा कंप्रेशन करना है है? वो कम हो जाएगा। और जी कटिबस्ती करिए मैम, आप जी मात्राबस्ती, कटिबस्ती, और जो औषधियाँ दे रहे हैं आप वातसामक, वो जी चलाइए। जी 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 मैम। लेकिन मैम वो लोग बजट के लिए भी फिर बोलने लगते हैं ना, इसलिए मैंने अभी कटिबस्ती चालू नहीं की तो उनकी। उन्हीं को बोल दीजिए ना कि ये है, पलट जाओ और कोई पीछू रखे तुमको गरम गरम करके, घर में तो करें कम से कम। जी, तो वो लेट ही नहीं पा रही है, तो घर वाले भी कैसे कर पाएंगे? बैठ जाएगी, बैठ के करें गरम गरम ले करके धीरे धीरे पीछू से। सुबह टाइम का 7:45 का धूप लें और वहां जी, सेक करके करें किस डीपली। ऑयल से करवा लूं? अब कोटक जो बजट ज्यादा कम है मैम, तो हम ही लोग के पास बजट कम रहता है इनका, बाकी और जगह घर बेच हाँ देते हैं। हाँ हाँ, वो है, जितना वो तो है। पोलाइटली आप करेंगे ना, उतनी जी बजट कम होते जाएगा। ये जी चिकित्सा जी है, आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज जाइए सर्जरी में जाइए, फिर वो लेंगे, जी अच्छे से लेंगे। पोलाइट मत होइए ना पेशेंट के सामने, जो उनको चिकित्सा जी लगनी है वो देना है, कोई हम पाप थोड़ी कर रहे हैं, तो इतना जी मत आप मैम। संवेदनशील बनिए। और जी अदरवाइज उनको औषधियाँ लिखिए और घर में जाके करें उसको, 3 महीने तक करेंगे, यहाँ 1 से 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। ये सारी चीजें जी क्लियर करके बताइए, जी है ना मैम? मैम लेप इतना कौन आपने सा दिया? पेन सब साइड कर दिए मैम, आपने मैम ने इतना ही सब बताया साइड था कर ना। दिया, तो वो हाँ, आगे दशांग लेंगे लेप। आपसे चिकित्सा। जी 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 ओके, वो कैसे दशांग गर्म में पानी रासना, में बनाया था? हाँ हाँ, रासना और एरंड डाल के फिर गर्म पानी से घोल के बनाया दशांग और रासना भी डाला, दशमूल भी डाला क्या? था। दशमूल नहीं डाला है, दशांग लेप में तो रहता ही है। फिर वो रासना डाला है, और हाँ वही तो। हाँ, रासना बस डाला है अलग से, और क्या? और एरंड तेल। रासना। ओके ओके। एरंड तेल मिला के लेप बनाना है क्या? अब मुझे मैम ने ऐसे हेलो, बताया था तो मैंने ऐसे लगाया। जी मैम। एरंड तेल मिला के लगाया क्या? जी जी मैम, बहुत ज्यादा ओके, पेन था ना उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। थैंक यू मनीषा मैम। हाँ, डॉक्टर पूनम मैम आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर पूनम मैम। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी। मैम। सर अंजना मैम से क्वेश्चन है। डॉक्टर एक अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं। डॉक्टर अंजना मैम सुन पा रही हैं? जी सर, बताएं सर। जी सर, नमस्कार। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बताइए। मैम एक आपके गाइडेंस में इनफर्टिलिटी का केस चल रहा है, जो एनोवुलेशन का है, फॉलिकुलर सिस्ट बनते हैं उनको, और एंडोमेट्रियल पॉलिप, और लेफ्ट साइड ट्यूबर ब्लॉकेज है लेटरल एंड पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो आपने मुझे गाइड किया था कि एक्चुअली उनको 25 डेज का साइकिल था, तो लास्ट टाइम क्षार कासीस और पीरबला की उत्तर बस्ती देके उनको 2 डेज अर्ली पीरियड आ गए थे। तो मैम इस बार उनके पीरियड नॉर्मल चले हैं, मतलब एक्सेस ब्लीडिंग नहीं हुआ है मैम उनको, और 8 डेज तक पीरियड आए हैं। तो मैम एक्चुअली आपने ये तीक्ष्ण औषधियाँ यूज करने के लिए मना किया था, तो विडंगादी लौह मुझे अवेलेबल नहीं हुआ मैम इस बार।
तो इंडक्शन और आज उनकी फॉलिकुलर स्टडी करवाई थी, तो 9th डे पे आज उनका फॉलिकल 20x17 mm का आया मैम राइट साइड को। 9th डे पे। और हाँ जी मैम। एंडोमेट्रियल थिकनेस 5 mm की है मैम। अच्छा, तो बस्ती कौन सी चल रही है? उत्तर बस्ती आज इसके शतपुष्पा की दी मैम उनको मैंने। और मात्रा बस्ती? मात्रा बस्ती एक क्षीरबला की चल रही है मैम 1 वीक के लिए, और उसके बाद धनवंतर तेल से चल रही है 1 वीक के लिए विद एरंड तेल। अब की बार जो है, कल जो है चित्रग्रंथि कषाय ले लीजिएगा। ओके और मैम। साथ में थोड़ा सा जो है वो एरंड तेल। जी मैम। ठीक है जी। वो दीजिएगा 20 तो ml तक यूज कर सकते हैं मैम चित्रग्रंथि। हाँ 35 ml तक ले लीजिए। साथ में 35 ml सहचरादी ले लीजिए और 20 ml एरंड ले लीजिए। ओके मैम। और सहचरादी तेल होगा, एरंड तेल होगा, और वो कषाय होगा ना। हाँ जी मैम। ठीक। और नस्य अगर हो पाए तो अदरक सरस का नस्य दिलाइए। हाँ जी वो दिया मैम, आज 6 ड्रॉप्स तक ले लिया उन्होंने। जी जी। मैम ये BDTDS चला सकते हैं नस्य जो हम अदरक वाला देते हैं घी वाला? सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए। ओके ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर ये अदरक स्वरस का नस्य डालने के बाद जलता होगा ना सर पेशेंट को क्या? अंजना मैम आप बताइए, किसी को एक्सपीरियंस है तो बताइए, जलता है क्या? थोड़ा तीक्ष्ण होता है मैम वो, लेकिन उसके लिए अगर पॉसिबल होगा तो सरसों के तेल में पकाया जा सकता है। सरसों के तेल में पकाने से क्या होगा, स्नेहन भी होगा और वो क्या तो तेल मिल जाता है ना, तो उसका जो है थोड़ी सूक्ष्म तक वो पहुंच जाता है और इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन क्योंकि थोड़ा लगेगा सरसों ही का कि भी तीक्ष्ण होता है। जी जी मैम। सरसों के तेल के साथ पका लेते हैं अदरक रस को। अच्छा, तो मैम ऐसा तीक्ष्ण नस्य सरसों के तेल में पका के जी जी मैम, ऐसा मैम तीक्ष्ण नस्य कितने दिन तक दिया जा सकता है मैम, ज्यादा से ज्यादा कम से कम? बस 1-2 दिन, जब फॉलिकल अपना पूरा जो है साइज ले लेता है 20 ले लेता है, 20 के बाद ही तो उसका अब मैं लगता है कि हमारा फॉलिकल मैच्योर हो गया और अब रप्चर होना चाहिए, तब देते हैं। अच्छा, बिटवीन 2 डेज तक? ठीक है जी। पहले नहीं होगा? जी जी जी, जी पहले नहीं देना है। अच्छा अच्छा मैम। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। पूछिए, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज कट रहा है। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। सुनीता मैम आपका आवाज कट रहा है, शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। सुनीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो हेलो, हाँ जी सर, अंजना मैम से पूछना था। अंजना मैम आपसे पूछना चाहती हैं? हेलो पूछिए हाँ पूछिए। मैम बताइए। हाँ जी प्रणाम मैम। ये जो भी पूनम मैम ने केस डिस्कस किया था, तो उसमें साइज ऑफ फॉलिकल के रिलेटिवली उसकी जैसे एंडोमेट्रियल थिकनेस काफी कम नहीं है, कम है, तो जो अगर रप्चर अभी हो भी जाएगा जैसे उस नस्य वगैरह से, तो वो सपोर्ट कर पाएगा उसको, मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम? चलिए, अगर रप्चर नहीं होगा तो भी वो खराब हो जाएगा ना फॉलिकल, ओवम फिर वो सिस्ट बन जाएगा वहां पे ना, तो रप्चर तो जरूरी है। और उसके बाद अगर वो एक बार रप्चर हो जाएगा तो गर्भशैया को प्रिपेयर किया जा सकता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट से। पहले रप्चर होना ज्यादा जरूरी है ना यहाँ पर। तो ये सब मैम वैसे इसमें मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस है। ऐसा क्यों है, मतलब वो अच्छा बन रहा है ये तो हार्मोनल डिसबैलेंस तो और है ही एंडोमेट्रियम पेशेंट को ना। कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा? हाँ, तो यही तो मैंने यही तो चैलेंज है आपके पास, इसी को तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है आपको ना। मैडम क्षीरबला तेल का लगातार दे रही है मात्रा बस्ती, और अच्छी बात है, उससे उन्होंने जितना भी सपोर्ट मिला है। फिर इसके बाद जब ये रप्चर हो जाएगा तो फिर उसको क्षीरबला तेल पे ले लिया जाएगा। फिर हमको कफ जो है वो अच्छे से संघनन के लिए है,
कफजनक औषधियां जिसे कहते हैं क्षीर वाला तेल है, और इसके अलावा भी हमारे पास फिर नस्य प्रक्रिया हम बंद कर देंगे या कर देंगे भी तो क्षीर वाला तेल से दे सकते हैं 1-2 दिन के लिए। तीक्ष्ण औषधियां ना देके फिर सौम्य औषधियों से दिया जाएगा। यही डिपेंड करता है ना मैम। अभी तो अब जो भी कंडीशन है, पहले हमें अगर हमारे पास फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है तो पहले हम उसको जो है चाहेंगे कि वो नुकसान ना करे और उसको प्रॉपरली जो है रप्चर हो जाए। मतलब उस अगर जी जब तक वो रप्चर होगा तब तक 1-2 बस्ती इसको और मिल जाएंगी क्षीर वाला तेल की और रसायन औषधि मिल जाएंगी, जिससे कि वो थोड़ा सा ईटी भी और मजबूत हो सकती है। ठीक है मैम। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। थैंक यू।